नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में हम देंगे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको बता दें, भिंड के अटेर में दोबारा मतदान होगा। 17 नवंबर को भी यहां पर मतदान हुए थे, लेकिन अब किशनपुरा के बूथ नंबर 71/3 में मतदान फिर से होगा। 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल यहां पर मतदान में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी, उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है। अटेर के अगर चुनावी जंग की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से हेमंत कटारे पर भरोसा जताया गया है। वहीं बीजेपी से डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो चुनावी मैदान पर, यानी कि एक बार अब फिर से किशनपुरा के जो मतदाता हैं वो वोटिंग करेंगे। 21 नवंबर को मतदान होना, यानी कि परसों यहां पर मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने शिकायत की थी कि कुछ गड़बड़ी हुई है मतदान में, उसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, मतदान में गड़बड़ी की शिकायत के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। किस तरह की शिकायत ये की गई थी, क्या गड़बड़ी हुई थी कि जिसके बाद अब मतदान ही दोबारा करवाने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये भिंड की अटेर विधानसभा सीट के किशनपुरा गांव का ये मामला है, जहां बूथ नंबर 71 जो बनाया गया था, उसमें से 3 नंबर का जो मतदान केंद्र था, यहाँ सुबह से ही विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी और मतदान जैसे जैसे आगे बढ़ा था विवाद भी बढ़ा था। इसके बाद फर्जी मतदान करते कई लोगों को पकड़ा था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। बाद में विवाद इतना बढ़ा कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी, लेकिन जब तक कई मतदान जो थे वो हो चुके थे और उसके बाद लगातार शिकायतें की जा रही थी कि यहाँ पर फर्जी मतदान हुआ था। गोलीकांड जैसी बात भी सामने आई थी, हालांकि कलेक्टर ने इससे इनकार किया था, लेकिन बूथ कैप्चरिंग की घटना के बाद जो संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया और उसके बाद आज जो है आदेश जारी किए गए हैं कि किशनपुरा में दोबारा मतदान किया जाएगा। 21 नवंबर को समय वही रहेगा, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तमाम मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं करने के आदेश कलेक्टर को जारी किए गए हैं। ठीक है। अब ब्रिजेश, इस बार यहां पर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि पिछले बार भी पूरा दावा किया गया कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, फिर भी लेकिन देखिए गड़बड़ी हुई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पकड़ा गया फर्जी मतदान करते हुए भी। तो इस बार फिर से इस तरह की चीजें सामने आए, उसको लेकर के और किस तरह से एहतियातन कदम यहां उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए सशस्त्र पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं, क्योंकि ये संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ है और पहले से उम्मीद थी, आशंका थी कि यहाँ पर कुछ घटना हो सकती है। पहले से भी बल लगाए लग गया था, लेकिन अब दोबारा मतदान जब हो रहे हैं तो अतिरिक्त फोर्स की तैनाती यहाँ पर करने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है ब्रिजेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भले ही मतदान संपन्न हो गए हों, लेकिन चुनाव के बाद भी चुनाव से जुड़ी हुई घटनाओं पर सियासत जारी है। छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नाटी राजा के ड्राइवर सलमान की मौत का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार नाटी राजा पर ही सलमान की हत्या करने का बड़ा आरोप लगा दिया। वीडी शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। बीजेपी ने खजुराहो के थाना प्रभारी संदीप खरे और छतरपुर एसपी अमित सांघी के खिलाफ शिकायत करते हुए दोनों को कांग्रेस का एजेंट बता डाला। साथ ही वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर बिना अनुमति धरना देने पर भी सवाल उठाए और उन पर लोगों को भड़काने, उकसाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी अपने राजनगर प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत 21 लोगों पर दर्ज हुई हत्या की एफआईआर को निरस्त करने की मांग भी कर रही है। अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नाटी राजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया। देखिए, इसी खबर से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में अरविंद पटेरिया समेत 21 लोगों पर एफआईआर हुई है। हालांकि आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसे रंजिश बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया का भी बयान सामने आ गया, उन्होंने सफाई दी है। हत्या के आरोपों पर अरविंद पटेरिया का कहना है कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और वीडी शर्मा तो ये कह रहे हैं कि शायद नाटी पटेल ने ही अपने ड्राइवर की हत्या करवाई है। से घटिया राजनीति इस जिले में और राजनगर विधानसभा में की जा रही है। मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं। जनता इनके कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, ये कहीं जा रहे थे तो जनता नहीं मिल रही थी, कोई सुन नहीं रहा था।
बौखला करके ये 2-3 दिन से प्लान भी में कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद करना है कि जो इन पर फर्जी FIR हो। तो देखिए, मतगणना की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। मतदान तो हो चुके हैं और 3 दिसंबर को अब रिजल्ट हमारे सामने होंगे। मतदान के बाद अब प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मतगणना दलों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स पहुंचेंगे अलग अलग क्षेत्रों से और फिर सभी अधिकारियों को ये ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से राउंड वार इन्हें काउंटिंग करनी है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी और मतों के हिसाब से ही काउंटिंग टेबल्स वहां पर लगाई जाएंगी। इसके निर्देश भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए और इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों पर खास नजर भी बनाकर रखेंगे ताकि काउंटिंग के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो और किसी भी प्रकार की धांधली ना हो। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने प्रत्याशियों का भाग्य अपने कीमती वोट के तौर पर ईवीएम में कैद कर दिया है। वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। बड़वानी के एकलव्य विद्यालय परिसर में भी स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर जिले भर के पोलिंग बूथों में इस्तेमाल की गई ईवीएम्स को रखा गया है। इन सभी मशीनों को 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के लिए खोला जाएगा। वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं को अब ईवीएम से छेड़छाड़ का डर सता रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात डेरा डाले हुए हैं। क्योंकि हमको शंका है और ये उम्र भी देता है कि ईवीएम में छेड़खानी हो जाती है। अब हमारे जो कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करी है और ये 7 दिन 8-10 दिन हम ड्यूटी नहीं दे और कुछ हो जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत वो पानी में फिर जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। इसमें इसलिए बैठे हैं हम कि जैसे हमारे 5 साल पहले जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसको इन्होंने गिरा दी, तो इस बार भी हमको लगता है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हमको बैठना पड़ रहा। ग्वालियर में गाड़ी से टकरा जाने पर पिता पुत्र की आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर पिटाई कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। मारपीट करने वाले युवक AU बैंक के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के आवेदन लेकर क्रॉस मुकदमा दर्ज किया और घटना को लेकर जांच शुरू कर दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक टकराने के बाद पिता पुत्र की आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाले युवक AU बैंक के ही कर्मचारी हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस मारपीट के बाद दोनों ही पक्षों के लोग थाने पहुंचे और क्रॉस मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आगे की जांच कर रही है। पुलिस गाड़ी टकराने पर से लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष बैंक कर्मी था कोई, दूसरा पक्ष विनायक गुप्ता के नाम से विद्यासागर तिवारी और विनायक गुप्ता दोनों आवेदक थाने पर आए थे। दोनों प्रकरणों में अब क्रॉस कायमी का मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल के कुम्हारटे गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर लाश को पहाड़ी पर दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की प्रेमिका के पिता, भाई और जीजा पर हत्या के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मृतक की प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भाई और जीजा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। इनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। दरअसल लोहियावाड़ निवासी अजय मोरा की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की थी। उसके बाद छानबीन के दौरान पुलिस को युवक की बाइक गंज थाना क्षेत्र के कुम्हारटे गांव में मिली। जब पूछताछ की गई तो पुलिस को ग्रामीणों से पता चला कि मृतक के इसी गांव की एक युवती के साथ प्रेम संबंध थे, जिसके बाद पुलिस ने युवती के पिता को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की और इस दौरान आरोपी ने हत्या का खुलासा कर लिया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 की तलाश अभी भी जारी है। संदिग्धों से जब बातचीत किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि उसका एक संबंध एक लड़की से था और उसका जो फादर है वो थोड़ा संदिग्ध लगा पुलिस को। तो उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने जो है उस व्यक्ति की हत्या करना स्वीकार किया। हत्या का मामला दर्ज करके जो शिवलाल करके 60 साल का व्यक्ति है उसे गिरफ्तार किया गया। उसके 2 लड़के और भी आरोपी हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। और अब रुक करते हैं भोपाल का। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का यहां खुलासा हुआ है। पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की और देह व्यापार में लिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 6 लोगों में 4 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है।
पकड़े गए सभी आरोपी भोपाल के ही रहने वाले हैं। भोपाल के मिसरोद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और अब रुक करते हैं भिंड का। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया की दबंगई सामने आई है। कांग्रेस समर्थकों ने टीआई के साथ यहां अभद्रता की। बीती रात समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया था। चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई थी। मामला बढ़ने के बाद 3 आरक्षक मौके पर पहुंचे। टीआई महोदय भी पहुंचे तो कांग्रेस के समर्थकों ने उनके साथ ही दुर्व्यवहार कर दिया। कांग्रेस पर जब एफआईआर की गई तो राहुल भदौरिया जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है वो भड़क गए। दूसरे पक्ष पर भी वो एफआईआर करने की मांग कर रहे थे। मेहगांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। देर रात की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थक टीआई के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। पहले इन्होंने आरक्षक को भी धमकाया और उसके साथ टीआई के साथ भी अभद्रता की। और अब आपको डेंगू का अपडेट दे दे। इंदौर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शहर में डेंगू का कहर एक बार फिर नजर आ रहा है। इंदौर में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। ठंड बढ़ने के साथ डेंगू के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 422 जा पहुंची है। जो नए मरीज मिले उनमें एक 4 साल का बच्चा है और 60 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। यानी कि बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, डेंगू हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे के घरों पर पत्थर बरसाए, कई लोगों पर तलवार से हमला किया। आपको बता दें खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़ सिंहपुरा स्थित कलश चौक में बीती रात माली समाज के युवकों ने रघुवंशी समाज के लोगों के घरों पर पथराव करते हुए लाठी डंडों और तलवार से हमला कर दिया। 2 बाइक में आगजनी कर दी। पथराव, हमले और मारपीट में रघुवंशी समाज के 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए खरगोन के जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां से एक को इंदौर रेफर किया गया है और एक को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी यह भी सामने आई है कि होटल में खाना खाने के दौरान दोनों ही समाज के लोग मामूली बात को लेकर भिड़ गए और उसके बाद इस विवाद ने विकराल रूप ले लिया। कोतवाली पुलिस ने हमला करने वाले माली समाज के करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम सब खाना खा रहे थे। पत्थर भी मारे। हमने बाहर गैलरी में आके देखा तो उनने खूब नीचे ठोक रहे थे। उनको कहा भाई लोगों का क्यों नुकसान कर रहे थे। उन्होंने ऊपर भी पत्थर मारा, लट फेंके ऊपर, और मेरे बालक को घर से बाहर निकाल के 17 साल के बालक को घर से बाहर निकाल के उसके माथे में लट मारा और मेरे माथे में पीछे से क्या तलवार मार दी। छोटे बच्चे थे, वो पत्थर लगता थे, उनको बचाने दौड़ा तो मार मारा। वो कम से कम 20 लोग थे। पत्थर चला दिए, घरों में चला है। मालीपुरा के लोगों ने पहाड़ सिंहपुरा में जाके मारपीट की है, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 307, 147, 48, 49 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। मुरैना में भी 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद रास्ते को लेकर हुआ है। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए और आशंका यह भी है कि शायद ये चुनावी विवाद भी हो सकता है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से महिलाएं भी पुरुष भी हाथ में लाठी डंडे लेकर के यहाँ पर लड़ रहे हैं। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रथम दृष्टया इसे माना जा रहा है कि शायद चुनावी रंजिश में ये मारपीट हुई है और रास्ते को लेकर के ये विवाद हुआ और बाद में ये विवाद बढ़ता चला गया। 6 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन से आपको खबर बता दें, सैनिक नायक गजेंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे खरगोन के सैनिक और इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कतरोलिया नागालैंड में उनकी ड्यूटी थी, वहां वो पदस्थ थे। बिहार के मकामा में हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। जैतापुर स्थित साकेत नगर के निवासी थे सैनिक गजेंद्र। अब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। श्योपुर से खबर आपको बता दें, गांव में मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप मच गया। सेवापुर गांव में मगरमच्छ विशालकाय देखा गया।
चंबल नदी से निकलकर ये जो मगरमच्छ था खेत में जा पहुंचा और उसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चंबल नदी से निकलकर ये मगरमच्छ किसानों के खेत तक जा पहुंचा। सेवापुर गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्योपुर में ही सेवापुर गांव है जहां चंबल नदी से निकलकर मगरमच्छ खेत में जा पहुंचा और जैसे ही खेत में किसानों ने इसे देखा, हड़कंप मच गया, दहशत का माहौल है। वन विभाग को सूचना दी गई है। 10 दिसंबर को राज्य वन सेवा 2022 की मुख्य परीक्षा होगी। इंदौर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, एमपी लोक सेवा आयोग ने 15 पदों के लिए एग्जाम्स रखे हैं और आने वाले 7 दिनों में परीक्षा केंद्र भी तय हो जाएंगे। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की भी तारीख घोषित कर दी गई है। 17 दिसंबर को प्रदेश भर में इसके एग्जाम्स होंगे, यानी कि सिर्फ 1 महीने ही बचे हैं। 229 पदों पर भर्ती होगी। सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के पदों पर भर्तियां होंगी। रतलाम की जेल में कैदियों ने विश्व कप क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाया। भारत की जीत के लिए पहले हवन पूजन किया गया और बाद में कैदी मैच भी देख रहे हैं। कैदियों ने देखा मैच देखने के लिए विशेष रूप से यहां पर प्रोजेक्टर लगाया गया है। जेल अधीक्षक लक्ष्मण कुमार भदौरिया ने बताया कि सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद कैदियों ने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि भारत के विश्व कप फाइनल मैच खेलने वाले मैच को उन्हें दिखाया जाए और इसके लिए आज जेल में प्रोजेक्टर भी बाकायदा लगाया गया। सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत हुई तो मेरे से निवेदन किया कि सर हमें विश्व कप फाइनल प्रोजेक्टर पर दिखाया जाए। हमारे जो स्कूल है जहां पर हम बंदियों को पढ़ाते हैं वहां सभागृह में हमने एक प्रोजेक्टर की व्यवस्था की। आज भारत की विजय के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। आप देखिएगा हमारे बंदीगण हवन कर रहे हैं और भारत की जीत के लिए कामना कर रहे हैं।